नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अबाउट मी पेज बनाएंगे एलिमेंटर का यूज़ करके। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ये कुछ चीज़ें ऐड कर दी थी और इतना ही ऐड ऑन किया था। अब बाकी एक पूरा पेज कैसे बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें ना, ये एक जो बॉक्स था जिसकी हम बात कर रहे थे कि सारे विजिट्स यहाँ ऐड होते हैं, इस विजिट्स में दो चीज़ें आ रही है, एक प्लस का आइकन आ रहा है और एक फोल्डर जैसा कुछ आइकन आ रहा है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इस पे मैं देखता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आता है ऐड न्यू सेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, एक सेक्शन ऐड होगा। सेक्शन में जैसे ये आपको सेक्शन दिख रहा है कि कॉलम वाइज कैसे सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई पेज है और उसमें ऐसी चीज़ें लिखनी है जहाँ पे आपको ये 3 कॉलम का स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये 3 कॉलम का स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा चीज़ है, मतलब सेक्शन ऐड करने के लिए ये है, जब भी आपको कभी इसमें सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे ऐड टेम्पलेट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं हम तो एक विंडो खुलती है लाइब्रेरी की, और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स पहले से अवेलेबल हैं। कहने का मतलब, अब जो पेज हम बना रहे थे वो पेज मुझे पहले से ही प्री क्रिएटेड मिल जाएगा, बस अब उसको एडिट करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप इस पेज ओपन होते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ कभी बार लिखा रहता है यहाँ पे प्रो। ठीक है, इसका मतलब ये आपको अवेलेबल नहीं है फ्री वर्जन में, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा पेज का टेम्पलेट यहाँ से देख सकते हैं कि आपका पेज कैसा होना चाहिए। देख सकते हैं अब यहाँ से। अब जैसे मुझे अबाउट के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ सर्च है तो अबाउट सर्च कीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक है ना ये चीज़ें, तो ऐसी हैं जो हर वेबसाइट में यूज होती है, तो आपको मिल जाएंगे। यदि नहीं मिल रही है तो फिर कोई भी पेज उठाइए, उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे प्रो वर्जन आ रहे हैं, सारे प्रो आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक आपको नहीं है प्रो, ये भी प्रो नहीं है, ये भी प्रो नहीं है। तो अबाउट मी में कैसे लिखें, देखिए ये मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे ये जो पेज है ये ठीक लगता है ना। आप जो भी पेज ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। मैं यही पेज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब बात आती है, इस लाइब्रेरी से आपको कनेक्ट करना होगा एक अकाउंट। ठीक है, तो कनेक्ट टू टेम्पलेट लाइब्रेरी, गेट स्टार्टेड करते हैं। कोई भी एक गूगल का अकाउंट है, किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने एक अकाउंट के साथ में इसको लिंक कर लीजिए। तो मैं भी अपने एक अकाउंट के साथ में क्या कर रहा हूँ, इसको लिंक कर रहा हूँ, मतलब आपके मेल के साथ में। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप एलिमेंटर पे, तब फिर ये क्या हो जाएगा, आपका टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी के साथ में कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये आर एन कनेक्टेड। अब होता क्या है कि मेरा अकाउंट पहले से एलिमेंटर में क्रिएटेड था, इसलिए जस्ट सीधा सा कनेक्ट हुआ और यहाँ पे आ गया। यदि आपका कनेक्टेड नहीं है, फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो आपको फिर क्या है, एक जीमेल से लॉगिन करने के लिए पूछेगा, वहाँ लॉगिन कर लीजिए, वापस फिर ये कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्लोज करना है और दोबारा से जो हमारा ये पेज था, ठीक है, मतलब हम बैक जाएंगे एक बार और फिर इसको क्या करेंगे, हम एडिट करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ें हमें पहले करनी चाहिए थी। हमें क्या करना चाहिए था, सेटिंग में जाके वहाँ से एक अकाउंट ऐड करना चाहिए था। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो ये पेज आ गया था अबाउट मी वाला, इसमें बैक जाएंगे वर्डप्रेस में और वहाँ से फिर क्या करेंगे, पेज को एडिट मोड में लेके दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बैक यहाँ पे पेजेस पे आ गया और ये पेज हम बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, अबाउट मी ड्राफ्ट एलिमेंटर। जो पेज आप एलिमेंट से बनाएंगे वहाँ पे यहाँ पे एलिमेंटर लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये पेज आपने एलिमेंट से बनाया। तो अब यहाँ पे एडिट आ रहा है, एडिट करेंगे तो मतलब वर्डप्रेस वाला एडिटर से एडिट होगा, और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, वो अकाउंट कनेक्ट किया, उस विंडो को क्लोज कर दिया, बैक आ गए और दोबारा से अपना वो जो पेज था अबाउट मी वाला, पेज तो पहले क्रिएट हो ही गया था, पेज तो पहले क्रिएट हो ही गया था और नहीं हुआ था, तो फिर अभी क्या है, क्रिएट कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, अब उस पेज पे हम क्या कर रहे हैं, एडिट मोड में दोबारा आ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, वो टेम्पलेट ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये वही पेज आ गया हमारे पास में, अबाउट मी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा था विजिट्स ऐड करने के लिए, सेक्शन ऐड करने के लिए, और यहाँ पे टेम्पलेट ऐड करने के लिए। टेम्पलेट पे क्लिक कर रहे थे हम और यहाँ पे हमारे पेजेस आ जा रहे थे। ठीक है, अब इन पेजेस में हम क्या करेंगे, सेम वही हमारा जो अबाउट वाला पेज था उसी को हम सर्च कर लेते हैं, और ये नीचे हमारे पास में अबाउट का पेज, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं अभी।
जैसे आपका अकाउंट लिंक होता है तो फिर वो कनेक्ट वाला ऑप्शन आपके पास में आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा, इंसर्ट वाला ऑप्शन आपके पास में आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सीधा सा ही आपको इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका नाम आ गया, ये फोटो आ गया, उसके बाद में आपके जितने भी एक्सपीरियंस हैं, एजुकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से आ गई। देखिए स्किल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ गई, रेफरेंसेस यहाँ पे आ गए। अब इसमें से जो चीज़ आपको चाहिए वो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो आप रहने दीजिए। मैं इसको बस जस्ट सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जस्ट सेव करते हैं, पब्लिश कर दिया मैंने। सेव करने का सेम एक ही ऑप्शन है, पब्लिश, और ये आपका पब्लिश हो गया। हैव ए लुक, मैं राइट क्लिक करता हूँ इसको, ओके यहीं पे देखते हैं इसको, एक न्यू पेज में देख लेते हैं इसको कि कैसा ये पेज अभी हमारा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे अब अबाउट में आ गया, यहाँ पे नाम आ गया आपका, फोटो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका पूरा कंटेंट। अब ये यदि जैसे आप ये आपको साइड में आ रहा है क्योंकि ये ब्लॉग है, ये क्या है, ब्लॉग है, तो ब्लॉग वाले जितने भी पेज होते हैं उनमें यहाँ पे साइड में आता है, लेकिन ये आपको ये नहीं चाहिए। आपको यदि ये नहीं चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मतलब मुझे ये साइड वाली चीज़ें नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्जिट टू डैशबोर्ड, मतलब वर्डप्रेस में वापस जाने के लिए इस पे क्लिक करना होता है। ठीक है, ये जो साइड बार आ रहा है इस पेज में, सिर्फ इस पेज से मैं साइड बार को हटाऊंगा, बाकी पेजेस में रहेगा, क्योंकि ब्लॉग है तो ब्लॉग में साइड में बाकी ब्लॉग्स के लिंक आने चाहिए, ताकि यूजर यदि चाहे तो उस ब्लॉग्स पे वो क्या कर सके, विजिट्स कर सके कभी भी यदि वो चाहे तो। अब यहाँ पे देखिए ये जो पेज है आपका, ये इस तरह से आ रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सेटिंग वाली हैं, तो यहाँ से आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। पेज एट्रीब्यूट में जाना है, यहाँ पे टेम्पलेट आता है, कहाँ पे जाना है, पेज एट्रीब्यूट में, यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट है, टेम्पलेट में यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाना है आपको एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, डिफॉल्ट टेम्पलेट मतलब जो थीम में टेम्पलेट होता है वो, और फुल विड्थ का मतलब बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी, बस आप इसमें जो कंटेंट में लिखेंगे वो ही रहेगा, और इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अपडेटिंग हो रहा है, अपडेटेड हो गया है। अब इस पेज को मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या होगा, पेज जो है वो पूरा पेज विड्थ में आएगा, साइड बार हट जाएगी, हट गया। अब देखिए अब सही लग रहा है पेज। तो कहने का मतलब क्या है, चीजें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कस्टमाइज करनी है। डिफॉल्ट तो जैसे आएगा वैसे आता ही है, लेकिन डिफॉल्ट यदि आपको सही नहीं लग रहा है तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं, अपना नाम ये लिख के। तो यहाँ पे देखिए सिंपल ऊपर भी ऑप्शन आता है, यदि आपने अपने एडमिन से लॉगिन किया हुआ है तो एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, यहीं से क्लिक किया, मतलब मैं यहाँ इधर गया ही नहीं, इस पे भी क्लिक करके कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे पेज आ गया। अब यहाँ पे जो भी चीजें लिख सकते हैं आप, अपना नाम लिख दीजिए, जो भी लिखना है। अब इससे होता क्या ना, फॉर्मेटिंग सारी पहले से लगी हुई है, आपको बस सारी चीजें चेंज करनी है। जैसे ये इमेज है, अब मुझे इमेज चेंज करनी है, तो आप चाहें तो इमेज चेंज कर दीजिए, आपके पास में मीडिया लाइब्रेरी में है वो इमेज लगा दीजिए, या कोई और इमेज लेनी तो वो लगा सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये इमेज ले लेता हूँ, लोगो छोटा लग रहा है तो साइज चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये इमेज ले रहे हैं और इसी को हम क्या करें, लगा दें। अब इसका साइज देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो साइज ज़्यादा नहीं तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, कम हो गया, और कम करना है तो थंबनेल लगा दीजिए। ठीक है, शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है एक्सपीरियंसेस की। यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी अब क्या कर सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, प्रोग्रेस बार है, तो परसेंटेज कितनी दिखानी है आपको वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। कुछ लोग बोले कितना फिर करना है, यहाँ पे कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए वर्डप्रेस। देखिए वर्डप्रेस नीचे भी लिखा हुआ है, वर्डप्रेस हमने ऊपर भी लिख दिया, PHP लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके, जैसे रिज्यूमे होता है वैसे ये चीज़ आपकी एक डिज़ाइन होगी।
अबाउट में डाल सकते हैं कि आपकी सारी चीज़ें एक ही जगह पता चल जाएंगी। यदि आप पर्सनल ब्लॉग बना रहे हैं तो पर्सनल डाल दीजिए, या आपको ये फर्म के नाम से बना रहे हैं, जैसे भी आप बना रहे हैं तो उस हिसाब से जो चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो सेक्शन आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे रेफरेंसेज नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो इसको क्या कर सकते हैं, आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे डोमेन नेम लिखना है तो यहाँ पे डोमेन नेम लिख दीजिए। मतलब जो आपको चीज़ें लिखनी है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर है? एक पेज हमारा डिजाइन हो गया। टेम्पलेट कैसे यूज करना है, एडिट यहाँ से इस वाले ऑप्शन से भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से, और चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एक पेज हमारा ऐड हो गया। अब और कौन कौन सी चीजें होती है, मान लीजिए यही पेज है और इसमें मुझे कुछ और भी चीजें चेंज करनी है या इसी को एडिट करना है, तो फिर आप सिंपल इधर से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से जो सेक्शन है उनको एडिट कैसे करें। जैसे ये नाम है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ गई। तीन चीज़ें यहाँ पे आती है मोस्टली, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। कंटेंट में जो आपका कंटेंट है वो, स्टाइल में इसकी कलरिंग वलरिंग ये सारी चीज़ें, एडवांस में कुछ और सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो स्टाइल पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट कलर कैसा चाहिए आपको, जैसा आपको टेक्स्ट कलर चाहिए वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, चेंज हो गया टेक्स्ट कलर। ओके, टाइपोग्राफी, यदि आपको फ़ॉन्ट अलग चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बोल्ड, ये सब चीज़ें चेंज करनी, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। ब्लेंड मोड कुछ चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडवांस में यदि आप जाते हैं तब क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी जिनमें इफेक्ट्स बहुत आते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ऐसे स्लाइड होके आ रहे हैं या फ्लाई होके आ रहे हैं या जूम इन हो रहे हैं, जूम आउट हो रहे हैं, वो सारे जो आपको इफेक्ट देने हैं उन सब के लिए आप कोडिंग लिखो, CSS लिखो, या फिर ये जो प्री क्रिएटेड चीज़ें हैं इनको यूज करके आप, जैसे ये मोशन इफेक्ट है, तो मोशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रेंस कैसे चाहिए आपको, आउट कैसे चाहिए, ये सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे इंट्रेंस दे देते हैं, अभी ऐसे आएगा। ठीक है, बॉर्डर ये सब चीज़ें चाहिए आपको तो यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं चाहिए तो बस हो गया। अब नेक्स्ट इसको ले लेते हैं। तो मतलब सारी चीज़ों को आप लगा दीजिए, जैसे आपको बढ़िया लग रहा है एनिमेशन, वैसे एनिमेशन लगा दीजिए। सिंपल जैसे हम ठीक है, जैसे पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं ना, वैसे ये चीज़ें हो गई हैं। अब आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। फिर इस इमेज में भी मैं क्या करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ और यहाँ पे मोशन इफेक्ट डालता हूँ, और यहाँ पे आप मोशन इफेक्ट कैसा भी लेके आ सकते हैं जो आप देना चाहें, बाउंस इन, रोटेट इन, ठीक है, हेड शेक, ठीक है, हेड शेक ऐसे होता है। और बॉर्डर यदि आपको लगाना है, इस इमेज का बॉर्डर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका बॉर्डर लगाना है, पोजिशनिंग चेंज करनी है, बैकग्राउंड चेंज करना है, रेस्पॉन्सिव बनाना है। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो चीज़ है ये आपको डेस्कटॉप पे चाहिए, मोबाइल पे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको हाइड कर दीजिए। कई बार होता है कुछ टेक्स्ट होता है जो जब ये लार्ज स्क्रीन पे हो तब चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, तो वैसे ऑप्शन में आप इसको कर सकते हैं यूज। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसे होते हैं, HTML के एट्रीब्यूट्स यदि आपको डिफाइन करने तो फिर आपको क्या चाहिए, इसका प्रो वर्जन चाहिए। इसका जो जहाँ पे प्रो वर्जन है उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, उसको हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, हम फ्री वर्जन वाली बात करते हैं। अब बात आती है यदि आपने कोई अपनी CSS बना ली है, जैसे हमने CSS के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, कैसे CSS बनाते हैं। यदि आपने CSS बना ली, कस्टमाइज CSS, जो ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहे वो आप बना रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे CSS ID लिख दीजिए, यहाँ पे क्लास लिख दीजिए और इस पर वो CSS अप्लाई हो जाएगी। जो भी आपकी CSS वाली फाइल है उसमें आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे था कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यदि आपको इन सब ऑब्जेक्ट पे भी लगाना है, जैसे ये लाइनिंग है या ये सब चीज़ें हैं, इन सब पे किसी पे भी कोई भी फॉर्मेटिंग लगानी है तो आप लगाइए। और आप लोगों से अब होमवर्क एज ए है, ये एज ए होमवर्क आप इसको मान सकते हैं कि ये जो पेज मैंने बनाया है इसी पेज को यूज करना है, लेकिन अच्छे कलर और अच्छे स्टाइलिंग के साथ। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, अभी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, मैंने सिर्फ इसको कलर किया है। आप बिल्कुल अच्छे से इसको डिजाइन करेंगे, पूरा कैसे बैकग्राउंड लगाना है, फ्रंट एंड लगाना, मतलब फोर एंड लगाना है, जैसे भी जो भी चीजें करनी है वो आपको यहाँ पे चीजें ऐड ऑन करनी है। और फिर उसके बाद में मैं एक एक करके वेबसाइट को चेक कर रहा हूँ। मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट वाला पेज हो गया, मतलब अबाउट मी वाला पेज रेडी हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। ये सारे क्या स्टैटिक पेज है,
ये सारे क्या है, स्टैटिक पेज। स्टैटिक दो टाइप के पेज होते हैं, या दो टाइप की वेबसाइट आप बोल सकते हैं। एक होती है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या है, जैसे ये एक पेज बना दिया मैंने, अब इसका जो कंटेंट है वो हमेशा यही रहेगा, चेंज तो आप जब मैनुअली चेंज करेंगे तभी होगा। एक डायनेमिक होता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो डाटाबेस पे, जैसे डाटाबेस में अपडेट हुआ तो आपके यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, ऐसी वाली चीजों को बोलते हैं डायनेमिक। कहने का मतलब, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, ये वाला हो गया स्टैटिक। डायनेमिक जैसे वेदर होता है ना, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा आपका टाइम टू टाइम, तो वो जो चीजें वो क्या है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि टेम्परेचर टेम्परेचर नाउ और आप कॉलन लगा के लिख दे 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री तो नहीं रहेगा ना हमेशा, वो चेंज होता रहेगा। तो वो क्या है, एक पैरामीटर आपको देना होगा और उस पैरामीटर को कहीं डाटाबेस में सेव करना पड़ेगा, उसको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे लेके आना होगा, लिंक करना होगा, ठीक है। तो वो होता है डायनेमिक पेज। तो ये हम स्टैटिक पेज बना रहे हैं अभी। तो आप सिर्फ स्टैटिक पेज अभी बनाना सीखे, जब आप बना लेंगे, बहुत अच्छे से बना लेंगे, कई पेज बना लेंगे हम, फिर हम वो बाकी जो चीजें उसमें उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।